दोस्तों, क्या आपका भी यह मानना है कि सोना सिर्फ गहनों तक ही सीमित है? अगर हाँ, तो आपकी यह एक गलतफहमी है। सोना सिर्फ गहनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सही तरीके से निवेश किया जाए तो यह आपकी जिंदगी में एक अच्छा बदलाव ला सकता है। आज हम बात करेंगे कि गोल्ड या सोने में निवेश कैसे करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान खान और आप देख रहे हैं फाइनेंस का फंडा। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर छोटे बड़े आदमी के लाइफ से जुड़ा हुआ है, यानी कि सोने के बारे में। दोस्तों, सोना सदियों से हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी बचत का एक हिस्सा रहा है। शादी ब्याह हो या कोई त्योहार, सोना हमेशा से निवेश और स्टेटस का प्रतीक रहा है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि सोना केवल गहनों तक ही सीमित नहीं है? असल में यह एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपके फाइनेंशियल प्लान को मजबूती दे सकता है। दोस्तों, सबसे पहले सवाल यह आता है कि गोल्ड या सोना इतना लोकप्रिय क्यों है? आखिर लोग सोने को सबसे सुरक्षित निवेश क्यों मानते हैं? इसकी कई वजह हो सकती हैं। सबसे पहली वजह तो यह हो सकती है कि इसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। सोना धरती पर सीमित मात्रा में है, इसे मशीनों से बनाया नहीं जा सकता और इसी वजह से इसका मूल्य हमेशा स्थिर रहता है। दूसरी वजह यह एक यूनिवर्सल वैल्यू, यानी कि सोना दुनिया के हर देश में एक जैसी अहमियत रखता है, चाहे आप भारत में हो या अमेरिका में या दुबई में। गोल्ड हर जगह कीमती है और तुरंत कैश में बदला जा सकता है। इसकी तीसरी वजह यह है कि इन्फ्लेशन हेज, यानी कि जब भी महंगाई बढ़ती है, रुपया या डॉलर की कीमत गिरती है, लेकिन सोने की कीमत बढ़ जाती है, यानी सोना आपके पैसे को इन्फ्लेशन से बचाता है। चौथी वजह है सेफ हेवन एसेट। जब शेयर मार्केट गिरता है या आर्थिक संकट आता है, तब लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। यही कारण है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो या पेंडेमिक, गोल्ड ने हमेशा निवेशकों को सुरक्षित रखा है। दोस्तों, इस सब वजहों से गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको केवल गोल्ड में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि हर निवेश के अपने फायदे और सीमाएं होती हैं। अब बात करते हैं गोल्ड में निवेश के ट्रेडिशनल तरीकों की। हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग फिजिकल गोल्ड, यानी कि गहने, सिक्के और सोने की बिस्किट या बार जिसको बोलते हैं, में निवेश करते हैं। ज्वेलरी, यानी कि सोने के गहने। भारत में शादी ब्याह और त्योहार पर सोने के गहने खरीदने की परंपरा है। लेकिन दोस्तों, गहनों में निवेश करने का सबसे बड़ा नुकसान है मेकिंग चार्जेस, यानी कि उनको बनाने में जो चार्जेस लगता है वो सबसे बड़ा आपका नुकसान बना। आप 100 ग्राम सोना खरीदेंगे तो उसमें से 10 से 15% सिर्फ मेकिंग चार्ज और डिजाइनिंग पर चला जाएगा, और अगर बाद में वही गहना बेचें तो आपको यह चार्ज वापस नहीं मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड कॉइन की, यानी कि सोने के सिक्कों की। बैंक और ज्वेलर्स से मिलने वाले सोने के सिक्के निवेश का अच्छा तरीका हो सकते हैं। इनमें मेकिंग चार्ज कम होता है और इन्हें रखना भी आसान होता है, लेकिन हाँ, इन्हें बेचते समय हमेशा बैंक वापस नहीं खरीद। बात करें गोल्ड के जो बार्स होते हैं, बिस्किट की, तो यह तरीका ज़्यादातर बड़े निवेशकों के लिए होता है। अगर कोई व्यक्ति 100 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलो सोना खरीदना चाहता है तो वह बार्स में निवेश करता है। इनमें से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है वो गोल्ड बार ही माने जाते हैं, क्योंकि इनमें प्योरिटी ज़्यादा होती है और वैल्यू ऑफ मनी भी होती है। लेकिन दोस्तों, फिजिकल गोल्ड में एक बड़ी समस्या है स्टोरेज और सिक्योरिटी की। सोना घर में रखें तो चोरी का डर, बैंक लॉकर में रखें तो सालाना फीस देनी पड़ती है। यानी फिजिकल गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में तो अच्छा है, लेकिन इनमें रिस्क और एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब चलते हैं एक मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ, और वो है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड की बात करें तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें डिजिटल गोल्ड की, तो इसका मतलब होता है कि आप ऑनलाइन सोना खरीदते हैं, लेकिन उसे घर पर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका खरीदा हुआ सोना किसी सुरक्षित वॉल्ट में रखा जाता है और आपको उसकी डिजिटल रसीद मिलती है। डिजिटल गोल्ड कैसे खरीदे जा सकते हैं? आजकल आप पेटीएम
फोन पे, गोल्ड पे, गूगल पे और कई मोबाइल ऐप से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। आप चाहें तो 10 रुपए से भी गोल्ड खरीद सकते हैं, यानी छोटे निवेशकों के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके फायदे की हम बात करें तो आपको स्टोरेज की टेंशन नहीं होती है, जितनी रकम चाहें उतने का सोना खरीद सकते हैं। बाद में चाहें तो इसे फिजिकली गोल्ड कॉइन बार के रूप में डिलीवर भी करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसके कुछ नुकसान भी हैं। वो नुकसान की अगर हम बात करें तो डिजिटल गोल्ड अभी आरबीआई या सेबी से रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में ही देखें। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके और बेहतर विकल्प भी हैं, जैसे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड और ETF। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सबसे बेहतरीन और गवर्नमेंट बैक्ड गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, और वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। SGB क्या है, यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB। SGB एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप सोना खरीदते नहीं बल्कि सरकार को पैसे देकर एक बॉन्ड लेते हैं। यह बॉन्ड आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट के रूप में आता है और इसकी वैल्यू जो है वो गोल्ड के प्राइस से जुड़ी होती है। SGB की अगर हम की फीचर्स की बात करें, यह गवर्नमेंट गारंटी में होता है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI जारी करता है, इसलिए इसमें कोई धोखा या फ्रॉड का डर नहीं होता। इसमें आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि गोल्ड के प्राइस एप्रिसिएशन के अलावा आपको हर साल 2.5% का फिक्स इंटरेस्ट भी मिलता है। इसको आपको स्टोरेज रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें सोना खरीदने की टेंशन नहीं होती क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में होते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो अगर आप इसे 8 साल तक होल्ड करते हैं तो मैच्योरिटी पर मिलने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स फ्री होता है। लॉक इन पीरियड और लिक्विडिटी की बात करें तो SGB की टोटल पीरियड होती है 8 साल, लेकिन आप इसे 5 साल बाद बेच सकते हैं। इसे आप स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE पर भी बेच सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है आपको सोने खरीदने की सिक्योरिटी मिलती है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी, यानी यह गोल्ड इन्वेस्टमेंट का सबसे स्मार्ट और बेहतरीन तरीका है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो SGB आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है और ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या SGB के अलावा भी कोई मॉडर्न इन्वेस्टमेंट है, तो वह है गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड। मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के जो दो स्मार्ट इन्वेस्टर काफ़ी पसंद करते हैं वो हैं गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड। गोल्ड ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बिल्कुल शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करता है। जब आप गोल्ड ETF खरीदते हैं तो असल में आप गोल्ड के प्राइस से जुड़ा एक पेपर एसेट खरीद रहे हैं। इसमें कोई स्टोरेज का झंझट नहीं होता। दूसरा, इसे आप डीमेट अकाउंट और ट्रेड अकाउंट के जरिए खरीद सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप म्यूचुअल फंड के जरिए गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं, यानी यह एक इनडायरेक्ट तरीका है ETF में इन्वेस्ट करने। इसके फायदे की अगर हम बात करें तो यह सबसे सेफ और ट्रांसपेरेंट तरीका है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी कम है, आप इसे कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिलती है। इसके नुकसान की अगर हम बात करें तो इसमें एनुअल एक्सपेंसर रेशियो यानी कि मैनेजमेंट फी देना पड़ता है। दूसरा, शॉर्ट टर्म में प्राइस फ्लक्चुएट ज़्यादा होता है। गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो फिजिकल गोल्ड नहीं रखना चाहते और डिजिटल तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते। अब इन सब के बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक सवाल उठता है कि हमें गोल्ड में कितना निवेश करना चाहिए। देखिए, गोल्ड एक सेफ असेट है, लेकिन पोर्टफोलियो का सिर्फ एक हिस्सा होना चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना यह है कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 5 से 15% हिस्सा गोल्ड में होना चाहिए। इसके कुछ फैक्टर एफेक्शन हैं जो गोल्ड को अलोकेट करते हैं।
इसमें सबसे पहले बात आती है एज की। अगर आप युवा हैं तो स्टॉक और म्यूचुअल फंड में ज़्यादा निवेश करके लंबी अवधि के लिए ग्रोथ पा सकते हैं। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को रिस्क से बचाने के लिए थोड़ा होना चाहिए। फाइनेंशियल गोल्स की बात करें, अगर आपकी गोल शॉर्ट टर्म है, जैसे 1 से 3 साल में पैसा चाहिए, तो गोल्ड अच्छा विकल्प है। लॉन्ग टर्म के लिए एसजीबी और ईटीएफ ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर हम रिस्क की बात करें तो हाई रिस्क लेने वाले लोग गोल्ड में कम निवेश कर सकते हैं। रिस्क एवरेज लोग 15% तक गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। दोस्तों, ओवरऑल आपको मंथली एसआईपी की तरह गोल्ड में भी निवेश करना चाहिए। लंप सम में ज़्यादा निवेश करने से मार्केट वॉलेटिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है। डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ या एसजीबी का मिक्स अपनाएं। यानी तो गोल्ड सिर्फ बचत नहीं है, यह आपके पोर्टफोलियो की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी भी बढ़ाता है। दोस्तों, गोल्ड में निवेश करना आसान लगता है, लेकिन कई लोग इसमें कॉमन मिस्टेक कर बैठते हैं। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ और प्रॉफिटेबल बनेगा। जैसे पहली गलती, सिर्फ ज्वेलरी में निवेश करना। अक्सर लोग सोना सिर्फ गहनों में ही खरीदते हैं। ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज और रिसेल्स वैल्यू कम होती है। सॉल्यूशन इसका यह है कि ज्वेलरी के साथ साथ डिजिटल गोल्ड या एसजीबी में भी निवेश करें। दूसरी गलती है मार्केट टाइमिंग पर ध्यान देना। कई लोग सोचते हैं कि सोने की प्राइस कम होने पर ही खरीदेंगे। रियलिटी कुछ और कहती है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड हमेशा बढ़ता है। इसका सलूशन की बात करें तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट एसआईपी की तरह करें। गलती नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन ना करना। केवल गोल्ड में निवेश करना रिस्की है। इसका सलूशन गोल्ड को पोर्टफोलियो में 5 से 15% रखें, बाकी स्टॉक और म्यूचुअल फंड और कैश में। गलती नंबर 4, फेक या अनट्रस्टेड सोर्स से खरीदना। कुछ लोग ज्वेलर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना वेरीफाई किए गोल्ड खरीद लेते हैं, जो कि एक बड़ी समस्या है। इसका सलूशन यह है कि हमेशा गवर्नमेंट अप्रूव्ड या ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से ही खरीदें। गलती नंबर 5 ये कहती है कि स्टोरेज की टेंशन ना लेना। फिजिकल गोल्ड को घर पर रखना रिस्की है, इसलिए सलूशन इसका यह है कि बैंक लॉकर, डिजिटल गोल्ड या एसजीबी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इन सिंपल मिस्टेक से बचकर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट को सेफ और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो आज हमने जाना कि गोल्ड में निवेश के ट्रेडिशनल तरीके जैसे ज्वेलरी, कॉइन और बार्स के बारे में, मॉडर्न ऑप्शन के बारे में जाना जिसमें आपकी डिजिटल गोल्ड हो गया, गोल्ड ईटीएफ हो गया और गोल्ड म्यूचुअल फंड हो गया, गवर्नमेंट बैक्ड एसजीबी के बारे में जाना, पोर्टफोलियो में गोल्ड का आइडियल एलोकेशन इसके बारे में जाना और कॉमन मिस्टेक के बारे में भी हमने आसानी से जाना। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ गोल्ड पर भरोसा ना रखें। डिजिटल और फिजिकल गोल्ड का मिक्स अपनाएं। एसजीबी और ईटीएफ जैसी सेफ ऑप्शन को लॉन्ग टर्म के लिए चुनें। शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से डरे नहीं, फोकस करें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर। ट्रस्टेड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म से ही निवेश करें। दोस्तों, याद रखें, गोल्ड सिर्फ गहना नहीं बल्कि आपका वेल्थ प्रोटेक्शन और वेल्थ क्रिएशन और ग्रोथ टूल है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ इन्वेस्ट करें और प्रॉफिटेबल रहें, अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ और प्रॉफिटेबल रहेगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्मार्टली निवेश करते रहिए। थैंक यू।